और भगवान ने कहा पति तो कैसा भी हो, माताओं मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूं, पति कैसा भी क्यों ना हो, भगवान ने कहा दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीबा पति श्रीभिर्नहातव्यो लोके सुरपातति। पति कैसा भी हो, दुस्सील हो, दुर्भाग्य वाला हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी के लिए सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। भगवान ने कहा देवी तुम जानती हो, अगर ऐसा पति मिल जाए जिसमें अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के दोष हैं, अगर उस पति का भी तुमने त्याग कर दिया तो मालूम है बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे हो पति कर किए अपमाना नार पाव जमपुरे दुख नाना। अपने पति का अपमान करने वाली देवी को यमपुरी में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और पति के विषय में तो महाराज श्री विष्णु महापुराण में इतना लिख दिया है, अरे भैया पिता और भाई परिवार तो क्षणिक ही सुख देता है, लेकिन पत्नी पति के द्वारा तो सर्व सुख प्राप्त होता है, इसलिए पति को भगवान कहा गया है। तो हे देवियों, हे माताओं, आपका भी हम आवाहन करते हैं, क्योंकि जो सामर्थ्य देवियों में है उतना सामर्थ्य देवताओं में नहीं है, हमारा पुरुषों में नहीं है। अरे देवी भागवत में हमने पढ़ा है मां भगवती ने किस प्रकार से सृष्टि का नियोजन और किस प्रकार से देवताओं की सहायता करी है। इसी प्रकार से महाराज हमारे घर गृहस्थी में हर जगह पर देवियों की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो आप अपने आप को पहचानो और जो कथा कह रही है इस कथा का अनुसरण करो। आप आज हम सब लोग परेशान क्यों हैं? आपने हर घर में देखा होगा बड़ा द्वंद्व है, होता रहता है। और सबसे ज्यादा झगड़ा कहाँ होता है? कहाँ होता है बताओ? पति पत्नी में ही होता है, माना सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो भाई। भाई पत्नी का भाव है पति को मान देना, तो मैं पतियों को भी कहना चाहूंगा आपका भी कर्तव्य है कि पत्नी को मान देना, पत्नी को सम्मान देना आप लोगों का भी कर्तव्य है। अरे कभी तो इतना कहो। और आजकल देवताओं को मैंने देखा है, पुरुष लोगों में क्या होता है, पत्नी बिचारी सवेरे से लेकर रात तक माना ये काम 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 करती ही रहती है। और पति देवता कितने अच्छे होते हैं, हर काम में बुराई करते रहेंगे, नुक्स निकालते रहेंगे, तुमने ये बिगाड़ दिया, तुमने ये खराब कर दिया, दांत ही पीसते रहेंगे। अरे मेरे देवताओं, कभी तो किसी काम की प्रशंसा तो कर दो, जो तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर में आने वाले अतिथियों का जो मान सम्मान और पूरी देखरेख करती हैं। अरे 24 घंटे में एक बार तो कह दो देवी तुम धन्य हो, तुमने यह काम अच्छा किया, एक बार तो कम से कम कह दो। अब आप कहोगे महाराज एक बार प्रशंसा अगर हमने कर दी तो उससे क्या होगा? आपके घर में स्वर्ग उतर के आ जाएगा, उस देवी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाएगी। और याद रखना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा, जब हनुमान जी लंका में गए और सीता जी की खोज करने के लिए गए, तो रावण के महल में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो मंदोदरी के मुखमंडल पर जो आभा थी प्रसन्नता की, इतनी प्रसन्न थी मंदोदरी। एक बार तो हनुमान जी मंदोदरी के मुखमंडल की आभा को देख करके उन हनुमान जी को ऐसा लगा यही सीता जी है। अरे भैया पुरुष वही धन्य होते हैं
जिनकी पत्नी के मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता रहती है, सदैव महाराज एक प्रसन्नता की आभा रहती है। और वो कब आएगी? जब आपके द्वारा उनको मान मिलेगा, आपके द्वारा सम्मान मिलेगा। सीधे सोटा मत उठाओ महाराज, अब अपनी बुद्धि को थोड़ा अलग रख दो। तुरंत महाराज ने कछु बात हुई, तुरंत हाथ सोटा पे पड़े, लो भैया। अरे भैया तुम तो बिल्कुल ही बेकार रहे। अरे आपके पास में शब्द हैं, आप शब्दों के द्वारा इस मूर्खता को जीवन से निकालना चाहिए। अब हमारा देश, हमारी संस्कृति महाराज क्या कह रही है, इसका आप विचार तो थोड़ा सा करो। और एक बात मैं आपको कह दूं महाराज, हो सकता है कड़वी भी आपको लग जाए। अगर आप तो इतना भजन पूजा पाठ करते हो, क्या बताओ? नहीं करते ना। अगर आपके घर में आपकी पत्नी भी यदि ना करे तो आपके परिवार का उत्थान नहीं हो सकता है। आज आपका परिवार बढ़ा है, आपके बच्चे बड़े हैं, आपके घर का नाम हुआ है, तो उसमें आपकी गृहिणियों का ही सहयोग है, उनकी दिव्यता है महाराज, आपका कुछ नहीं है। इसलिए सदैव मान दो, सदैव सम्मान दो, यही तो भागवत का मतलब है। और भागवत क्या है? अगर कथा सुनने के बाद में अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो बताओ, सब बेकार है। परिवर्तन आना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, जितने पुरुष लोग बैठे हैं, आज ही जाके घर जाके बड़ी तारीफ करना, बड़ी प्रशंसा करना। हाँ, करके देख लो, आज हमारा स्वर्ग उतर के आ जाएगा। अरे भोजन की प्रशंसा कर दो कि भाई आज तो तुमने भोजन बहुत अच्छा बनाया, भाई तुम अतिथियों का सत्कार बहुत बढ़िया करती हो, हमारा ध्यान बहुत रखती हो। कोई भी आप प्रशंसा करो, नियम बना लो, ये भी पूजा है आपके लिए। जो अपने घर में चाहते हैं कि सम्मान बढ़े, मान बढ़े, तो भैया पूजा में ये शब्द और जोड़ लो। तो देवताओं के लिए और मैं सभी माता बहनों के लिए भी कहना चाहूंगा, आप भी अपनी पूजा में जो ग्रह स्वामी हैं उसके लिए भी आप, अरे इतना तो बोल ही सकते हो, आप हमारे लिए कितना करते हो। इतना बोलने में क्या जा रहा है बताओ? वो बेचारा सवेरे का निकलता है, शाम तक महाराज वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, घर का नियोजन करता है, धन का संग्रह करता है, बच्चों का ध्यान रखता है। अगर आपके द्वारा, देवियों के द्वारा अगर एक शब्द का प्रयोग हो जाए कि देखो आप हमारे लिए कितना करते हो, भैया वो प्रसन्न हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। ये सूत्र हैं। पहले की परंपरा देखी आपने? पहले हमारे यहाँ क्या परंपरा थी? पतिदेव जब भोजन करते थे महाराज, जब देवियां पंखा किया करती थी, था ना रिवाज? अब तो है नहीं महाराज, अभी भी हो सकता है। पर भैया देवताओं, तुमको भी सुधरना पड़ेगा। आप देवता का मतलब देवता बनेंगे तभी संभव होगा। हमारी माता बहनें तो बहुत अच्छी हैं, मैं जो कह के जाऊंगा जरूर मानेंगी हमारी बात को, तो आप भी मानिए। तो देवियों के लिए हो महाराज, पतिदेव भोजन करें तो पंखा, अब पंखा की तो जरूरत नहीं है महाराज, लेकिन भैया कम से कम पट्ठा ही घुमा दो, मक्खी उड़ा दो। भाई अब सर्दी में गर्मी तो लग नहीं रही है, तो पंखा की जरूरत तो है नहीं है, पर कम से कम अगर आप ऐसा करती हैं तो उसको और आनंद मिलेगा। तो उससे क्या है, हम अपने घर में आनंद की वृद्धि करें, हमारे घर में सुख और शांति की वृद्धि अगर होगी तो हमारा घर परिवार आनंद से भर जाएगा। इन भागवत की बातों को नोट कर लेना, आप लिख लेना।